दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ रहें। हाँ, कई बार मुझसे भी गलती हो सकती है और यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हो। तो आज मैं आपसे बात अपनी प्रारंभ करती हूँ। आज मैं अपनी नक्षत्र श्रृंखला को ही कंटिन्यू करती हूँ। तो आज हम आपसे बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अहिर्बुद्ध हैं। इनके जो गण हैं वो मनुष्य हैं। इनकी जो योनि है वो गाय है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में आते हैं और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। इस तरह से इनके राशि स्वामी जो है गुरु हैं, नक्षत्र स्वामी शनि हैं, देवता अहिर्बुद्ध हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चा, जो भी जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके ऊपर शनि और गुरु का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो यदि इन लोगों की कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो ये जो लोग होते हैं वो दयालु होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं और मजबूत इरादे वाले होते हैं, देशभक्त होते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो थोड़े लापरवाह और उदासीन देखे गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो इस नक्षत्र के नामाक्षर क्या हैं। तो इस नक्षत्र के नामाक्षर हैं दू, थे, झ, अणे। अब हम ये देखते हैं कि इनका मान क्या है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का मीन राशि में मान 3 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होकर 16 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। अब हम इनके चरण के बारे में जानते हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के प्रभाव के कारण जो भी जातक इस चरण में जन्म लेते हैं वो बहुत पराक्रमी होते हैं और उनका जीवन राजाओं के समान होता है। वो राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। इनके द्वितीय चरण के जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह हैं। तो बुद्ध के बारे में हम बात करते हैं तो जो भी जातक इस चरण में जन्म लेते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि से बिजनेस भी बहुत अच्छा चलाते हैं। इनके तृतीय चरण की बात करते हैं तो उनके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ये लोग अपना जीवन सुख सुविधाओं के साथ जीते हैं। अब मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो ये काफ़ी समझदार भी होते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीवन जीने वाले होते हैं। इनके चतुर्थ चरण की बात करते हैं तो इनके स्वामी मंगल हैं। अब मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत साहसी होते हैं और एक सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसके अर्थ क्या है। तो इनके अर्थ के बारे में ये देखते हैं कि सौभाग्य को बढ़ाने वाले महान व्यक्ति के कर्म। अब हम इनके सिंबल की बात करते हैं तो इनके जो सिंबल हैं वो कुछ विद्वानों के अनुसार शैया के जो पिछले 2 पाए हैं वो बताए गए हैं। मतलब यानी हम कह सकते हैं कि एक जैसे 2 जने हो, मतलब तो हम ये बता सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उनके जातक कैसे होते हैं। तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं, देखने में बहुत आकर्षक दिखते हैं। इनकी जो स्माइल होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो इनका बात करने का, हंसी मजाक का जो भी तरीका होता है वो बहुत बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत अच्छा कह सकते हैं हम। अब हम ये देखते हैं कि जो भी इस नक्षत्र के जातक होते हैं वो बहुत ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, गुणवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लोग सत्यप्रिय होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, शुद्ध और निर्मल हृदय वाले होते हैं, दयालु होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं। और आप ये भी इनके बारे में कह सकते हैं कि इनको जब ये सबकी मदद करते हैं तो ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते और ये जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब इनका चरित्र ढीला नहीं होता है और इस तरीके से ये सभी लोगों की मदद करते हुए अपने आगे निकलते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी इस नक्षत्र के जातक होते हैं, कई बार कुछ लोग मान लो इनके साथ कुछ गलत कर देते हैं या इनको कुछ बुरा बोल देते हैं तो भी ये लोग उनके लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सोचने वाले होते हैं, बहुत समझदार कहे गए हैं। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। ये लोग बहुत ईमानदार भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, प्रभावशील भी होते हैं। हम ये कह सकते हैं इन लोगों के लिए कि ये
किसी भी तरह के धर्म का या ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं, और ये लोग सबके साथ समानता का व्यवहार रखने वाले होते हैं। हाँ, इन लोगों के बारे में ये भी कह सकते हैं कि जब भी इनको क्रोध आता है तो ये अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब गुस्से को कंट्रोल करके चलते हैं। लेकिन फिर भी कई बार इस नक्षत्र के जातकों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये देखा गया है कि फिर भी इनके जीवन में कई बार मानसिक तनाव आ ही जाता है। अब हम इनके शिक्षा की बात करते हैं तो इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और शिक्षा के साथ इन्हें बहुत सारी कलाओं का भी ज्ञान होता है। और जो लोग ये सोच लेते हैं कि ये काम हमें करना है तो उसे जरूर करते हैं, मतलब जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं, काम करते जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जमीन से अपने कार्य की शुरुआत करते हैं और आसमान तक पहुँच जाते हैं, कार्य करते रहते हैं और सफलता प्राप्त करते रहते हैं। हवाओं में बात करना इन्हें जैसे पसंद नहीं होता है, कर्म करना इन्हें पसंद होता है। इन लोगों की वाणी भी बहुत इफेक्टिव होती है, भाषण कला में बहुत निपुण होते हैं, वाणी इनकी मीठी होती है, सब लोगों को वाणी इनकी बहुत अच्छी लगती है। और कई बार देखा गया है कि जब इनके कुछ शत्रु होते हैं तो वो भी पीछे से इनकी चर्चा जरूर करते हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं, धार्मिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है और इसे इन्हें रहस्यमयी शिक्षाओं के बारे में, रहस्यमयी विद्या के बारे में बहुत गुणी होते हैं, उसके बारे में भी बहुत इन्हें जानकारी रहती है। इनको मान सम्मान बहुत मिलता है। अब इनके आचार विचार संस्कार ऐसे होते हैं कि इन्हें समाज में एक विशेष स्थान मिलता है, समाज में इन्हें लोग बहुत मानते हैं, लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लोग इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। अब ये बहुत अच्छे देशभक्त भी होते हैं, इनमें त्याग की भावना बहुत होती है, सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और कई बार ये जिन लोगों को नहीं जानते हैं, जो कोई भी इनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, उन लोगों को भी ये बहुत अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के लिए बहुत हितकारी कार्य करते हैं और सभी के लिए बहुत इमोशनल होके उनके लिए हेल्प करते हैं ये लोग। अब हम ये कह सकते हैं कि जो इस नक्षत्र के जातक होते हैं इनको कभी कभी एकांत में रहना भी पसंद होता है। और ये जो लोग होते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक होते हैं इनको रहस्यमयी विद्याओं का बहुत ज्ञान होता है, और कुछ इनमें शक्ति भी होती है, रहस्यमयी शक्ति भी इनमें देखी गई है, और रहस्यमयी विद्या का ज्ञान भी रखते हैं, कुछ तंत्र विद्या का भी ये ज्ञान रखते हैं। अब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इनमें ज्ञान बहुत होता है, और किसी भी ज्ञान को जब ये लोग लेते हैं तो बहुत अंदर तक जाकर लेते हैं, मतलब अध्यात्म में ये लोग डूब जाते हैं। किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़कर ज्ञान लेते हैं, और जब ज्ञान ले लेते हैं और अपने अनुभवों से उसे सीखते हैं और अपने अनुभवों से ही ज्ञान लेते हैं। मतलब ये लोग बहुत कर्म योगी होते हैं, कर्म को बहुत प्रधानता देने वाले होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं। चाहे इनके कोई भी दुश्मन हो, कोई भी शत्रु हो, सबके लिए अच्छा सोचने वाले हैं। तो कोई इनके लिए गलत सोचता है उसके लिए भी अच्छा सोचते हैं, उसके हित की बात करने वाले यही लोग होते हैं। ये बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं और सबकी हित की बात करके उनको भी आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि ये लोग मनमौजी होते हैं। मनमौजी तो हम इनको कह सकते हैं, जो इनके मन में आती है वो करते हैं, लेकिन ये साथ में मजबूत इरादे वाले भी बहुत होते हैं। अब हम इनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो भी जातक होते हैं इनका पारिवारिक जीवन जो होता है वो सुखी होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो बचपन में इनको कई बार उपेक्षा बहुत मिलती है, इनको पिता से सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है, और जो इनके जीवन साथी जो भी होते हैं वो बहुत योग्य होते हैं, और इनके जो बच्चे होते हैं, इनकी जो संतान होती है वो इन्हें बहुत सपोर्ट करती है, और इनकी संतान बहुत अच्छी भी होती है, बहुत आगे बढ़ते हैं इनके बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं इनका पारिवारिक जीवन सुख में होता है। अब हम इस नक्षत्र में जो भी महिलाएं जन्म लेती हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो इस नक्षत्र की महिलाएं होती हैं थोड़ी हेल्दी होती हैं, शरीर से थोड़ी भारी होती हैं क्योंकि उन पर गुरु का प्रभाव होता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान होती हैं, बहुत गुणी होती हैं, कभी कभी थोड़ी आपको रोमांटिक भी नजर आएंगी, बहुत सुलझी हुई भी रहती हैं। अब हम ये देखते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातक जो है करते क्या हैं। तो ये यही चाहे जॉब करें चाहे ये बिजनेस करें, ये दोनों चीज़ों में सफल रहने वाले होते हैं। हम ये कह सकते हैं ये कवि होते हैं, लेखक होते हैं, शिक्षक होते हैं, एक ज्योतिषी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वास्तुशास्त्री होते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, और योगा एक्सपर्ट भी होते हैं ये लोग। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं, इतिहास को जानने वाले लोग होते हैं ये लोग। इंजीनियर होते हैं, बैंकर होते हैं,
और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। आप सिनेमा जगत से भी जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके के ये लोग कार्य करने वाले होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो भी इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। तो शनि ग्रह के प्रभाव के कारण इन लोगों में ऊर्जा बहुत होती है। ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं और कर्म बहुत करते हैं। शनि आदतें देते हैं, तो ये लोग कर्म करते हैं, आदतें इनमें बहुत अच्छी हो जाती हैं। सिद्धांतवादी होते हैं, डिसिप्लिन में रहना इनको पसंद होता है। शनि ग्रह स्थायित्व देते हैं। इनमें एक खास बात ये भी होती है शनि ग्रह की वजह से कि ये जैसे कुछ दूसरे लोगों को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और कई बार सिखाने की वजह से उन लोगों को कुछ कड़वा बोल जाते हैं। अब कई बार लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, कुछ गलत भी समझ जाते हैं, लेकिन ये लोगों को सिखाते जरूर हैं। तो ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, शनि ग्रह की वजह से कर्म करते ही जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके राशि स्वामी गुरु हैं, तो गुरु का क्या प्रभाव मिलता है। तो गुरु के प्रभाव के कारण जो इस नक्षत्र के जातक होते हैं उनकी ज्ञान में बहुत रुचि होती है, धर्म में बहुत रुचि होती है। वो ज्ञान लेते रहते हैं, ज्ञान लेते हैं, धार्मिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं ये लोग। और इनका लगातार ज्ञान लेने का जो क्रम है वो बढ़ता जाता है। एक ज्ञान लिया, दूसरा ज्ञान लिया, तो इनको गुरु प्रधान देखा गया है। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनमें दूसरों के गुणों को देखने का, परखने का एक गुण भी होता है कि ये देख लेते हैं कि सामने वाले में क्या गुण है और उसको परख लेते हैं और दूसरों को समझ भी जाते हैं। दूसरों को, लोगों को समझने की एक इनमें कला होती है। और ये कभी दो लोगों में कुछ झगड़ा हो, जैसे दो लोगों में कभी विचार नहीं मिलते हैं, तो ये लोग उनके झगड़े को सुलझा भी देते हैं। मतलब सब लोगों में प्यार बढ़ाने का ये लोग काम करते हैं। तो जो भी गुरु प्रधान कार्य होते हैं वो ये लोग जरूर करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि इनके जो देवता हैं वो अहिर्बुद्ध हैं। तो इनके देवता के प्रभाव के कारण इनमें ये गुण होता है कि जो अहिर्बुद्ध हैं वो समुद्र की गहराई में रहने वाले जो देवता होते हैं। तो समुद्र की गहराई में रहने वाले देवता के प्रभाव के कारण इन लोगों में ये गुण होता है कि जब भी ये ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं, गहराई में जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और लोगों को गहराई में जाकर ही मदद करते हैं। मतलब बहुत इमोशनल होकर उनकी मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। इनमें देवताओं के गुण आ ही जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके सिंबल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंबल के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं और जैसे किसी भी ज्ञान को गहराई तक प्राप्त करते हैं और गहराई तक ही सामने वाले को ज्ञान देते हैं। इनमें बहुत एक अलग से क्षमता होती है। हम ये कह सकते हैं कि इनमें कुछ समय बाद इनमें इनकी जो वाणी होती है वो सिद्ध होने लग जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ये बोलते हैं और वो काम हो जाता है, इनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। बहुत अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं, बहुत अच्छे तांत्रिक भी होते हैं और ये जो अपना ज्ञान है उसे सबके हित के लिए करते हैं, सबके भले के लिए करते हैं कि जिससे सबका भला हो, समाज का भला हो। इस तरीके से इन लोगों में ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ कमी भी होती है। कमी ये होती है कि जब ये अपना कोई भी कार्य कर रहे होते हैं और अपना कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे होते हैं, यदि कोई इनको बीच में डिस्टर्ब करता है तो ये उस सामने वाले को बहुत परेशान कर देते हैं, इनको बहुत बुरा लग जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जो जातक हैं उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या अच्छा रहता है, क्या उनको सलाह दी जाती है। तो इस नक्षत्र के जातकों को ये सलाह दी जाती है कि ये विष्णु भगवान की पूजा उपासना अवश्य करें। इस नक्षत्र के जातकों को ये भी सलाह दी जाती है कि ये लोग हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। इन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ये कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से कई बार इनके कुछ रिश्ते इनसे थोड़ा दूर भी हो जाते हैं और कई बार ये देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा आलस कर जाते हैं। तो अपनी आलस की वजह से कई बार ये लक्ष्य को प्राप्त करने में लेट हो जाते हैं। इनको लक्ष्य को प्राप्ति करने में जब देर हो जाती है तो फिर ये परेशान भी होते हैं। अब इन लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि जो भी इनका ज्ञान है वो ये लोगों की भलाई के लिए ही करें, क्योंकि कुछ इन लोगों में एक चीज़ होती है, कुछ भगवान ने इनको एक अलग से एनर्जी दी होती है, कुछ इनमें एक रहस्यमय ज्ञान होता है, इनमें एक शक्ति होती है जो आम आदमी में नहीं होती। तो इन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ये अपने ज्ञान को दूसरे की भलाई के लिए
उसे यूज़ करें, सबका भला करें, सबका हित करें। तो ऐसा देखा गया है जब ये सबका भला करते हैं, सबका हित करते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, तो इनके जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा होता जाता है और ये बहुत लाइफ में धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, ये बहुत शुभ नक्षत्र है और इसके जातक जो होते हैं वो बेहद इमोशनल होते हैं, बहुत अच्छे जातक कहे गए हैं। और क्योंकि मीन राशि में शुक्र भी उच्च के होते हैं, इस तरीके से ये मोक्ष के भी कारक माने गए हैं। तो हम इस तरीके से ये इस नक्षत्र के लिए कहते हैं कि शुभ नक्षत्र माना गया है। अब हम आपसे अगले नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। अब यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी पसंद आ रही है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपसे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।